अध्यक्ष जी, क्या प्रकरण है, धरने पे बैठना पड़ गया? देखो, धरने पे तो हम बैठे हैं किसानों वाले मामले में, लेकिन आज उल्टा हो रहा काम। आज हमें कर्मचारियों के, वो भी संविदा कर्मी, यानी कि कर्मचारी है बीएसए कार्यालय में, संविदा कर्मी विकास त्यागी, और यहाँ का बीएसए ने ऐसा ढंग मिचा रखा भाई। 6 महीने हो गए, पहले भी इस लड़के को उत्पीड़न किया, वो चला गया था, और अभी 6 दिन पहले उसकी रिपोर्ट करी और उसे वहां से धकिया गया, ऑफिस से भगा दिया गया। उसके बाद उसकी फाइल गुम करी, ताला तोड़ के कंप्यूटर उठाया और फिर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट कर दी। और पुलिस का भी देखो कमाल, वहां गए 10-12 जवान जो उसके घर बजे आगे चढ़ गए, जैसा यहाँ आतंकवादी छुप रहा 302 का मुलजिम हो, और वहां पूरा तांडव मचा अभी 3 दिन पहले। तो हम यहाँ के प्रशासन से पूछना चाह रहे, पहली बात सरकारी तो मेरे जाग तो लगी नहीं, अगर कहीं एक आधा संविदा कर्मी में भी है उसका भी इलाज करोगे। और इस बीएसए में ऐसा नहीं है एक विकास त्यागी है, यहाँ कम से कम 80% विकास त्यागी है जो बोल नहीं रहे हैं। टीचर और प्रधानाचार्य और कर्मचारी हर जगह फर्नीचर पर, बिल्डिंग पे, और कस्तूरबा गांधी जो है विद्यालय, उन पर कमीशन, हर जगह कमीशन इस आदमी का। और इससे यहाँ की जनता, कर्मचारी और टीचर सब त्रस्त है। और मेरा माननीय योगी से एक निवेदन है, अपील है, कोई ना कोई नेता, क्योंकि 2 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने तो इसको कह लिया, माननीय अनिल कुमार और माननीय सोमेंद्र तोमर जी ने। मेरी खुद बात हुई सोमेंद्र तोमर से, मैं कहा भाई तुम्हारा नाम ले रहा है, तुम्हारा बैक है इसकी कमर पे। कहना चाहिए जी मैं इसे जानता भी नहीं, इसकी गलती है, मैं डीएम को कह रहा हूँ। डीएम साहब को उन्होंने कहा भी, उनकी भी निगरानी। और कमिश्नर ने 3 लेटर विकास तय के फेर में लिख रखे, डीएम साहब ने लिख रखे, सीडीओ लिख रखे, उसके बावजूद भी इसने उसको निकाल दिया, जबकि शासनादेश में इसको निकालने का अधिकार भी नहीं है। अब बैनर पे भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार तो मैंने लिस्ट पढ़ के बताई थी छोटे भाई, लिस्ट है इसकी तो पूरा जो ना हुआ। और मैं कह रहा रिपोर्ट करो मेरी, अगर ना हो रहा हो तो इसकी गोपनीय जांच करा दो आगे जिला अधिकारी महोदय और माननीय योगी जी। कुछ समय पहले जो है विकास, जो आप बता रहे हैं, गायब भी हो गया था बीच में। भाई गायब तो होगा, ये आदमी कहा ना, इसकी मैंने कहा इसकी घरवाली परसों आत्महत्या कर दी थी। जब वहां जाकर उसके बाद बदतमीजी करी पुलिस वालों ने, मैंने उसको फोन करके समझाई, मैं ऐसा ना कर लियो। तो जब वो परिवार इतना मानसिक उत्पीड़न में आ गया, भाई कहाँ थे धरना होंगे। अरे भाई बीएसए साहब थेरी 1.25 लाख रुपए की वो है, और ऊपर तो कमीशन ही 5-4 लाख रुपए महीना तय होगा, और 0 टर्न चली रही भाजपा में। मैंने कहा रहा यहाँ एक मंत्री रह गया, टूटा फट गया, उसे भी लेकर बैठेंगे ऐसे अधिकारी। इसे सोच लियो यो अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप तो ये हो भाई, मैडम 27 के चुनाव आ रहे, गांव गांव फिरेंगे, घर घर फिरेंगे। अगर कोई नेता इसकी कमर में बैठा, कोई भी आदमी इसके फेवर में बयान दे रहा, तो समझो वो जो है ना इस अधिकारी भी कबक हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारी कोई वो नहीं होती अधिकारियों की जाति, और ना नेता ही होती। भाई हम इसका विरोध कर रहे हैं, और ये हम लोग आ रहे हैं ये भी नौकरी करे, हमें इससे कोई वो नहीं है। लेकिन क्यों उत्पीड़न कर रहा भाई तू? पूरे जनपद में टीचरों का, प्रधानाचार्यों का क्यों घूसखोरी और क्यों भ्रष्टाचार, हर जगह कमीशन, क्यों? तेरे पहले भी तो बीएसए रह गए होंगे, तो इसने क्या देखो सुनो, ये इतना बड़ा बवाल मिल जाएगा इसमें, पूरा का पूरा समाज जो है ना, हर समाज का व्यक्ति। अभी एक मलिक साहब थे, वो 10 दिन धरने पर बैठे, उमेश मलिक, अभी वहां से जो है ना वीडियो वायरल हो रही थी। अरे कोई किसी बात की तो सीमा होगी। और मैं तो यहाँ के नेताओं को और यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष को, सुधीर सैनी को, भाई विक्रम सैनी गलत नहीं कह रहा, सुधीर जी होश की खा लो, होश की किसका बनता दान ना करो, और सन 2013 वाली भाजपा ले आओ, जब भी काम होंगे। आज ही हमारे परिवार का एक लड़का गांव खाईखेड़ी विकास त्यागी लगभग 16 वर्षों से यहां बीएसए कार्यालय में संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी को जो भी जिलाधिकारी आते हैं और वही उसका नवीनीकरण कर दे, राज्यों को फिर नौकरी करे पूरे साल। लेकिन ये बीएसए साहब जिस दिन से आए, इससे ऐसा नहीं है कि एक विकास त्यागी, इससे भी एक मलिक साहब थे, वो धरने में बैठे थे। और हमारी भी बात होती रहा, लगभग जनपद के 85% टीचर और प्रधानाचार्य और कर्मचारी तरफ हैं। मतलब इतनी घूसखोरी, हर जगह भ्रष्टाचार, कमीशन बंधे हुए, वो भी लिस्ट बननी कमीशन की भी। कोई अधिकारी अगर कुछ जगह जांच करेगा
तो वो भी हम बता देंगे कि कितना परसेंट कहां से और कैसे लिया जा रहा है। लेकिन चलो ले, हमारे पास को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लुका रहे, चाहे 2% हो ले लो। भाजपा सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर चल रहा है, ठीक चल रहा मामला। लेकिन मेरा कहना है, अभी लगभग 3 महीने पहले भी बीएसए के द्वारा इस लड़के को सताया गया। ये घर से चला गया था, घर के बहुत परेशान हुए। 5-4 दिन में मेंटली डिस्टर्ब इतना हो गया था, परिवार ने जैसा कर सको इसको बुलवाया। अभी 6 दिन पहले बीएसए साहब इसके पास आए, बोला भाई चाबी दे और तुम यहां से जाओ, तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी। जबकि बीएसए को कोई अधिकार इसकी सेवा समाप्त करने का नहीं है, जिलाधिकारी को पावर है। और कमिश्नर साहब ने 3 लेटर लिख रखे विकास टेई के फेवर में। जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया, 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इसको फोन करके कह दिया भाई ऐसा ना करे। मुझे पता लगा कि माननीय सोमेंद्र तोमर जी को बता रहा, उनके इसकी कबर पर उनका हाथ है। मेरी उनसे बात हुई, मगर मंत्री जी इलाज भरने लग रहा, केंद्रीय एक जाति से कोई मंत्री विधायक नहीं बनता, मेरठ में तुम भी ध्यान कर लियो। उसने कहा त्यागी जी मैं कसम खा रहा, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का, और मैं भी जिलाधिकारी को कह रहा हूं जिन्होंने कहा भी, और फिर मेरी भी बात हुई। अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री जो हमारी पुरकाज विधानसभा के हैं, लोगों के सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं हमारे साथ में, उस आदमी ने भी इसको 3 बार फोन किए। लेकिन वही हुआ कि 6 दिन पहले इसको धिका कर वन तक भगा दिया। जब चाबी खोचने लगे ये वन तक चला, उसके बाद ताला तोड़ा, ताला तोड़कर फाइल निकाली, कंप्यूटर निकाल ले। भाई जब फाइल और कंप्यूटर बीएसए साहब है, फिर उसके बाद अभी 3 दिन पहले सिविलियन थाने में एफआईआर दर्ज, चौकी इंचार्ज सर्वर चौकी आशा गया जैसा किसी आतंकवादी के घर जा रहा हो, 10-12 पुलिस कर्मियों को लेकर ऊपर चढ़ गया छत पर। बताओ भाई छत पर चढ़ना क्या अधिकार है को वारंट तेज के? वहां तांडव बिछाया। इसकी पत्नी से मेरी बात हुई, बोला भाई साहब आत्महत्या कर रही हूं। मका आत्महत्या बिल्कुल ना करना, हम भाई इसमें तुम्हारे साथ खड़े। तो हमारा एक निवेदन है और एक अपील है माननीय योगी जी से, जो अधिकारी मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे, विधायकों को इसके ऑफिस में जा रहा, उमेश मलिक जैसा विधायक, पूर्व विधायक इसके ऑफिस में जाकर वहां उस अभी लपेटे दे रहा, भाई भी ऐसे होगा या चीफ सेक्रेटरी होगा। हम ये कह रहे हैं भी ऐसे भी नौकरी करना है। और जो नेता सुन लो बात, जो नेता कान खोल कर सुन लो, जो नेता इसकी कमर पर हाथ है, हमें सारा पता। किसी जाति विशेष से मैं खुलेआम कह रहा, मैं अगर लुकाने को भाई हमारे समाज कोई नेता और एक समाज से हो जाए नहीं होने का, वो अगर ध्यान कर लियो भाई। सरकारी नौकरी तो लग नहीं रही बच्चों की, पहले तरह से संविदा कर्मियों में भी काम कर रहा, तो वो भी इनका भर नहीं रहा। तो यहाँ के माननीय योगी जी से मेरा एक निवेदन है, यहाँ के बीएसए की इसकी गोपनीय जांच करा लो, और अगर विकास त्यागी गलती पे है तो निकाल दो, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर इससे पैसे मांगे जा रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, कमीशन खोरी हो रही, चलो विकास त्यागी खेलना होता है भाई, पूरे उसमें दूध का ध्यान होता है, आप इसकी गोपनीय जांच करा लो। किसी भी प्रधानाचार्य का, किसी भी अध्यापक का जनपद मुजफ्फरनगर में अगर उत्पीड़न होगा तो भाई हम 100% बांटेंगे, वो किसी भी समाज का हो। और अब यहां बीएसए साहब को बता रहे, खता तुम्हारी नहीं है, खता इन विधायकों की और मंत्रियों की है। यहां के जिलाध्यक्ष या भाजपा के वो विक्रम सैनी जो कह रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। चमचागिरियों से जिलाध्यक्ष नहीं चले करती। अगर तुम लोगों की सुख दुख में नहीं करोगे, मंगराम त्यागी अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी होना कार्रवाई करो। क्यों नहीं भाई जिलाध्यक्ष देख रहा क्या चल रहा है जनपद में? एक रहा ना थाना मंत्री है,
और वो भी तुमने 44,000 वोटों से हरा दिया। 44,000 कट गई यहां से, पत्ता साफ है। ऐसे ऐसे अधिकारियों का मैं माननीय योगी से बता रहा हूं, इनकी कोई डिटेल निकलो। कहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस से इनका मित्रना चल रहा हो और कि लाज जो है अधिकारी को रख रहा हो। क्योंकि बसपा को अधिकारी लेकर बैठे थे, कांग्रेस को अधिकारी लेकर बैठे थे, समाजवादी पार्टी को अधिकारी लेकर बैठे थे। इसका भी इलाज होने लग रहा है। और मेरी यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है और यहाँ के एसएसपी से, दोनों अधिकारी ईमानदार अधिकारी है भाई, इस पर कार्रवाई कर लो। इस बीएसए को देख लो ये क्या कर रहा है। इसके खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे। हम चाहे जो यहाँ का जनपद, क्या पूरे प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री है उसका भी हम घेराव करेंगे बहुत जल्दी। मतलब कमाल हो गए, ये तो 1.5 लाख रुपए नौकरी लेने, एक बेचारा छोटा कर्मचारी, एक संविदा कर्मी, एक चपरासी, उस पर तो भी एक कमीशन लेने। ये नाश की टट्टी, नाश होने का कगार है भाई। और यहाँ की भाजपा सरकार भी सुन लो भाई, यहाँ के जितने मंत्री संतरी और जितने भी अंडर मंडल कमंडल भूमंडल है, नु देख लो क्या चल रहा जिले में। ऐसा नहीं है गए वहां से एक कप बर्फी का पैकेट खाया, 30 पैकेट तो नहीं खा सकते हैं, एक कप पीस खाया, एक कप पनीर का पकौड़ा खाया और भाजपा कार्यालय मीटिंग कर ली, ऊपर रिपोर्ट भेजी, बहुत बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल नहीं रहा भाई। अब ये भाई हमारा भाई है यहाँ से, छोटा भाई विपिन त्यागी है, धीरज आए भाई, ये भी बोलना है धन्यवाद। और मेरा तो यहाँ के प्रशासन से बस आखिरी में यही है कि इसे लंबा ना खचो हमारे पर। हमें ऐसा ना करो कि हमारा तो पहले इलाज कर रखा, अब ये थोड़ा वो नहीं तो काम हो जाता कि तंग आए तो जंग आए। जय जवान, जय किसान, जय सर समाज।